गुड मॉर्निंग बच्चों। एक चीज़ है जो हमने आपके साथ शेयर नहीं की थी जानबूझ के। आपने जो कल पढ़ा उसमें एरिया का एक पार्ट आपके सिलेबस में है और दूसरा पार्ट नहीं है। जो पहला पार्ट आपने पढ़ा था, एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और एरिया बिटवीन टू कर्व ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मतलब एरिया पढ़ना भी है और नहीं भी पढ़ना है, दोनों बातें हो गई। तो इसमें आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको पढ़ना दोनों है, क्योंकि आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो कॉमर्स वाले हैं और जो साइंस वाले हैं उनका जेई का सिलेबस कम नहीं हुआ है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ये करना ही करना है। तो उनके लिए जो है ये ज़रूरी है, इसलिए कल मैंने आपको बताया नहीं, पहले पढ़ा दिया। एक बारी थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लें और उसके बाद जो है मैं आपको ये बात शेयर करूँ, क्योंकि पहले ही बताने से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। प्रियांशु, अगर आपने अच्छा क्वेश्चन भेज भी दिया, ठीक है, मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जिन लोगों ने भेजे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगला पेपर आपका फिजिक्स का है, तो आप फिजिक्स की तैयारी करेंगे। केमिस्ट्री का पेपर है, उसके बाद आप केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे। और 25 तारीख को 25 जो है वो केमिस्ट्री की आपकी क्लास कंप्लीट होगी। केमिस्ट्री का टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक 11:30 पे। तो 25 और 26 को दो लंबी क्लासेस आपकी होंगी रिवीजन के लिए 1 बजे से। इस चीज़ को याद रखोगे, 1 o'clock से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। 25 एंड 26, 27 को आपका मैथ्स का पेपर है। तो आप अपने जितने डाउट हैं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ते ही रहिए, मैथ्स भी साइड में जितने डाउट हैं सारे निकाल के रखो। 25 और 26 को रिवीजन, और जो भी डाउट वाउट होंगे वो सारे आपके डिस्कस होंगे। इसका मतलब आज के बाद सीधा क्लास होगी आपकी 25 को। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। आपको जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसी सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं होंगी अब आपकी। तो आप अभी फिजिक्स है, फिजिक्स पे कंसंट्रेट करो। उसके बाद से आपकी 25 को जो है केमिस्ट्री की होगी, केमिस्ट्री आप पढ़ोगे। मैथ्स के लिए 27 का है, तो 25 को आपका पेपर ख़त्म होगा 1 बजे। दिन में जो है वो हम क्लास रखेंगे 25 और 26। 26 की टाइमिंग 25 को आपको बताता हूँ। जो भी डाउट है, जो रिवीजन मुझे करानी है, वो सारी मैं कराऊंगा। तो अभी जो है वो सिर्फ एरिया से रिलेटेड या और भी कोई प्रॉब्लम है वो मैं ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, ज़रा वो देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, बोर्ड एग्ज़ाम में आता था, लेकिन अब तो नहीं है। ये प्रियांशु ने भेजा है, और पहले इसी की प्रॉब्लम ले लेता हूँ, बाकी लोग भी सेंड कर दीजिए आपको जो जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेंगे हम। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्या है। उसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। वर्टिसेस आपके पास गिवन है। वर्टिसेस क्या है, तो -1 0, सेकेंड वर्टेक्स है आपका 1 3, एंड द थर्ड वन इज 3 2। तो आपको पता है कि तीनों वर्टिसेस पता है, तो 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप एरिया निकाल सकते हो। इसलिए यहाँ पे जानबूझ के उन्होंने लिखा कि नहीं भाई, मेरे को तो चाहिए कैसे, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वो कर लेता हूँ स्केलिंग, यहाँ -1 लिख लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे हमें 3 तक जाना है, तो ये 1, ये 2, ये 3 मान लेता हूँ यहाँ।
और वाई एक्सिस पे मैक्सिमम क्या है 0 3 2, तो 3 तक जाना है, इसमें भी 1 2 एंड 3, कुछ ऐसे ले लिया मैंने। पहला पॉइंट है -1 0, ये है। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 3, ये ले लिया हमने। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 3 2, 3 2 हमने यहाँ कहीं ले लिया। एक रफ डायग्राम भी बनाना है, कल से ही समझा रहा हूँ। ये ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर इससे इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। अब इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये आपके पास ए है, ये बी है, और ये सी है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जरा -1 से 1 तक ये कर्व है और ये कर्व है। आप बोलो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसको भी स्ट्रेट कर्व बोलते हैं। तो -1 से 1 तक ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का पूरा एरिया आ जाएगा। कौन सा? ये वाला। और 1 से लेके 3 तक ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व का पार्ट यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो एक लिमिट हमें मिली -1 से 1, दूसरी लिमिट मिली 1 से 3। आप बोलो कर्व कहाँ है? तो कर्व जो है स्ट्रेट कर्व है और उसकी इक्वेशन हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा? इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। आप पूछो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे? तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y - 3 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 0 - 3 अपॉन -1 -1। यही होगा। y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू, इन्हीं दोनों के बीच में निकाल रहे हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और आप लिमिट किसके लॉन्ग लोगे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आ गया y - 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखो ऊपर -3 -2 मतलब 3/2, 3/2 इंटू x - 1। तो फाइनली y की वैल्यू आ गई आपके पास क्या? y इज इक्वल टू 3x/2 -3/2 एंड +3/2, तो +3/2 बच जाएगा आपके पास। फिर आप क्या निकालोगे? इक्वेशन ऑफ BC। BC की इक्वेशन मतलब इन दोनों के बीच। तो मैं लिखता हूँ y - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 3 - 2 अपॉन 1 - 3। फाइनली ये क्या आ गया? y - 2 इज इक्वल टू 3 - 2 1 और 1 - 3 -2, तो -12 इंटू x - 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -x/2, और ये हो जाएगा +3/2 और +2, तो 4.5 मतलब 9/2। ठीक है, 3/2 +2, ये 7/2 सॉरी। फिर आप निकाल लो क्या? इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC निकालना है, वो इन दोनों के बीच में होगा। तो मैंने लिखा y - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू 0 - 2 अपॉन -1 - 3,
तो यहाँ से आ गया हमारे पास y माइनस टू इज इक्वल टू, देखो माइनस टू पर नीचे -4, तो माइनस हाफ, no सॉरी प्लस हाफ, और ये आ गया x माइनस 3। तो y की वैल्यू फाइनली आ गई आपके पास क्या, x/2 -3/2 प्लस 2, तो प्लस हाफ आ गया ये। अब एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया क्या होगा। तो एरिया हमने लिखा -1 to 1 इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन क्या है, तो 3x/2 प्लस 3/2 माइनस इक्वेशन ऑफ ए सी। ए सी की इक्वेशन क्या है, तो ये देखिए x/2 प्लस हाफ, तो ये रेड कलर वाला एरिया निकल गया हमारा, एंड प्लस अगली लिमिट क्या होगी, 1 to 3 इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी की इक्वेशन देखिए क्या है, -x/2 प्लस 7/2, और उसमें से लोअर कर्व क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ ए सी, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे x/2 प्लस हाफ। बाकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान सी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। प्रियांशु, प्रियांशु अनम्यूट करो, हो जाएगा? हो जाएगा सर। कोई डाउट इसमें किसी को, किस तरह ये वाली बात समझ में नहीं आई? आरजू कुछ कहना चाहती है बेटा? नहीं, ठीक है, सबकी समझ में आ गया ना। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, वहां से जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो वहां से एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, वहां से हमें लिमिट मिल जाती है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो ये भी वही है आपके पास, एरिया बिटवीन टू कर्व। चलिए ये फोर्थ हो गया। प्रियांशु के बाद आ जाते हैं विनय के ऊपर। द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant enclosed by the x-axis line x is equal to √3y। √3 √y है, क्या है, क्वेश्चन खींच के भेज यार, ये ऐसे नहीं चलेगा, x² y², पता नहीं क्या क्या लिख के भेज रहा है। क्वेश्चन प्रॉपर खींच के भेजिए, आपकी लैंग्वेज यहाँ समझ में नहीं आ रही है। विनय फोटो खींच के वो भेजो। अब मैं तब तक कृतिका के कुछ क्वेश्चन आए हैं वो ले लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आया है, ये एक्सरसाइज का है आपके। एरिया ऑफ द रीजन, हाँ यही था शायद, सिक्स्थ, ये विनय की भी प्रॉब्लम है। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है, और क्या है साथ में, x इज इक्वल टू √3 इंटू y, ये है, एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, ये भी हो गया। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लें। पहले इस बार ही सर्कल ही बना लेता हूँ मैं। ये सर्कल बना लिया, इस सर्कल के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ जो इसकी एक्सिस है, ये ऐसे बन गया। फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना लेता हूँ, ये बन गया। क्योंकि सर्कल का सेंटर आपको पता है क्या है, सर्कल का सेंटर इज 0 0, और रेडियस क्या है, रेडियस इज 2। ये कहाँ से पास करेगा, यहाँ 2 से पास कर रहा है, इधर किधर से पास कर रहा है, -2 से। इधर वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। इधर कहाँ कट कर रहा है, -2 पे। और दूसरी लाइन है आपकी, जरा इस लाइन को देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/√3x। तो बेसिकली इसका स्लोप क्या है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो tan थीटा 1/√3 है। इसका मतलब वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बेसिक आइडिया ड्रॉ करने के लिए हम ले रहे हैं कि भाई स्लोप से ही ड्रॉ कर देते हैं।
तो कुछ ऐसी एक लाइन बन जाएगी, ओरिजिन से पास कर रही है, ऐसे होके निकल रही है। इस लाइन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन ऑफ x ही चाहिए हमें, x बाई रूट थ्री या 1/√3 इंटू एक्स, जो भी लिखना है, और x एक्सिस। अब देखो ये लाइन और ये, इसके अलावा इसने क्या बोला हुआ है? अब ये देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, रीजन कौन सा होगा, क्योंकि x एक्सिस से इधर का भी रीजन इंक्लूड हो रहा है, इधर का भी हो रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जानबूझ के उसने लिख दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये तीनों उसकी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब हमें एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला, ये एरिया में निकालना है, ये डॉटेड। अब एरिया निकालना है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू x/√3 यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे निकालते हैं हम क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x² y की वैल्यू हमने पुट कर दी, x²/3 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया 4x² अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 4 कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई ±√3। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है, और सिर्फ x एक्सिस से भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा क्या है, दैट इज √3। ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3। अब ये परपेंडिकुलर √3 है, तो हमें क्या करना है, 0 से लेके √3 तक हमें ये एरिया निकालना है। ये एरिया किससे इंक्लोज हो रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन से। और इधर वाला एरिया किससे इंक्लोज हो रहा है, सर्कल से। तो जरा ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं मैं एरिया। एरिया या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to √3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज x/√3 dx। ये एरिया आ गया। इस स्ट्रेट लाइन को अगर इस इंटरवल में हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये क्लोज एरिया। अब रिमेनिंग जो छोटा सा बच गया है वो एरिया कैसे लेके आए, तो इस एरिया को निकालने के लिए, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इस एरिया को निकालने के लिए आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, √3 से लेके 2 तक, और क्या करना होगा आपको, ऐड करना होगा। तो आपने यहाँ से लिखा √3 to 2, किसको इंटीग्रेट करोगे, सर्कल को। और सर्कल की इक्वेशन फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो वो देखिए y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 - x² dx। ये दोनों इंटीग्रेट हो गए, और इंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा, हमने उसको ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये 748E94D6 जो भी है अपना रीनेम करो, तुरंत रीनेम कीजिए, या तो बाहर जाके रीनेम करके आइए, यहाँ यहीं पार्टिसिपेंट पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे मोर दबाएंगे वहाँ पे रीनेम का एक ऑप्शन मिलेगा, फटाफट अपना नाम लिखिए, क्योंकि आपके पास स्पीकर भी नहीं दिख रहा कि आप बता सकें आप हैं कौन। यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा। विनय, विनय मित्तल। यस सर। ठीक है, और कृतिका से भी पूछ लेता हूँ, उसकी भी प्रॉब्लम है। कृतिका, हो जाएगा? कृतिका अग्रवाल, बोलो। सर हो आवाज नहीं जाएगा। आ रही बेटा। ठीक, सर हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
चलिए ये हो गया। चले आगे, अब अगली प्रॉब्लम ले लेते हैं और वहां से समझते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर। 7th क्वेश्चन है इसी बुक का, एनसीईआरटी का ही, द 7th वन। उसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका एरिया निकालना है। तो आपको यहाँ भी पता है कि भाई ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है। इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, रेडियस इज ए। तो यहाँ ए बेटा, यहाँ माइनस ए, यहाँ प्लस ए और ये माइनस ए। एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई भी मुझे बताए, ए बड़ा या ए बाई रूट टू बड़ा। ए और ए बाई रूट टू में बड़ा कौन होगा। 748 अनम्यूट करो बच्चे। हाँ बताओ अपना नाम। गौरव। कौन बोल रहे हो बच्चे। गौरव ये नाम क्यों नहीं चेंज कर, सर गौरव है वो तो आज नाम क्यों नहीं चेंज मोबाइल करते। से लिया था, मोबाइल से ली थी मीटिंग तो अनम्यूट वो हाँ तो अननेम मोबाइल पे भी ऑप्शन, मोबाइल पे भी ऑप्शन होता है, आप चेंज कर सकते भूल हो, गए सर वो है ना। करना। मोचम मेरा नाम ही चलो ठीक है, ठीक ठीक। अगली बार से वो चेक करके ज्वाइन करना, ठीक है। म्यूट कर लो, कोई बात। चलिए ये आ गया, ए बड़ा या ए बाई रूट टू बड़ा। तो आप बोलोगे ए बाई रूट टू छोटा होगा। क्यों, जब भी डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो क्या होता है, उससे छोटा हो जाता है। इसकी आप पूछोगे इसकी जरूरत क्या है सर, ये क्यों पूछ रहे हो। तो भाई अगर ए बाई रूट टू ए से बड़ा होता तो लाइन इधर खींचती ए के बाद, और उससे छोटा है तो अंदर खींचेगी, इसलिए भी। तो हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन के लिए कोई कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ऐसे एक लाइन आप बना लो। अब दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सर यही होगा ए बाई रूट टू या क्या होगा। जो भी होगा एक रफ स्केच है जिससे आपको ये पता चल रहा है। ये वाला पॉइंट जो है ए बाई रूट टू है और ये लाइन जो है एक्स इजिकल टू ए बाई रूट टू है। आपने कौन सा रीजन निकालना है, आपने ये स्मॉलर रीजन निकालना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। बोलो नीचे वाला एरिया तो निकाल ही नहीं सकते, एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का ही एरिया हम निकाल पाते हैं क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो हमें सिमेट्री दिख रही है, ऊपर का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया नीचे का होगा। तो एरिया निकालना है तो हमने क्या किया, देखिए एरिया इज इक्वल टू, ये किसके किसके बिटवीन है। लिमिट आपको मिल गई, लिमिट आपको दिख रही होगी, ए बाई रूट टू से आप कहाँ तक जाएंगे, ए तक जाएंगे। ठीक है जी। और कर्व कौन सा है, तो कर्व देखिए सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स की टर्म में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इससे तो सर सिर्फ ऊपर का एरिया निकलेगा। मैं बोलूँ सिमेट्री है बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से तो आसान है, और देख रहे हो कि एक ही इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ रही है जो मेजर वाली है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कृतिका अनम्यूट करो और बता दो, अपने आप कर लो, हो जाएगा यहाँ से। या किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो वो भी बोल सकता है कि सर आगे भी कर दो। कृतिका, किसी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कि सर ये क्यों किया, ये क्यों किया, और पूछ सकते हैं।
कृतिका? सर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा क्या? परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करोगे बेटा? ये आपका कर्व है और ये लाइन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो फिर ये लास्ट वाले रीजन में करा था ना अपन ने। लास्ट वाला इसलिए करा था कि भाई आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट रुको। इसलिए ड्रॉ किया था कि हमें लिमिट चाहिए। यहाँ तो लिमिट दिख ही रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दो कर्व के साथ था ऐसे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये क्या है हमें नहीं पता, तो हमने निकाल लिया वो √3 है। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दो रीजन आपको दिख रहे हैं, एक बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन और दूसरा बाउंडेड बाय सर्कल। यहाँ आप देखें, यहाँ ये पूरा का पूरा एरिया कौन बाउंड कर रहा है? ये सर्कल ही बाउंड कर रहा है ना। यहाँ से आपने, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ तो किया ही है वहां से, क्योंकि ये लाइन ही परपेंडिकुलर थी, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे म्यूट कर लो। नेक्स्ट है आपके पास इसी का एक क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ इस बारी कि द एरिया between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a, then find value of a की वैल्यू क्या होगी। फिर से हमारा वही कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बना ले। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कैसा होगा? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये हो गया, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स हो गया। x इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, x इज इक्वल टू 4 वहां बना लेते हैं, ये मान लेते हैं ये x इज इक्वल टू 4 है, ये 4 है और इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4। इसको एक लाइन कट करती है, एक लाइन जो है वो ऐसे यहाँ से पास कर रही है x इज इक्वल टू a, जो भी एरिया बाउंड हो रहा है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रही है। और ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू a, ये a, तो सिमेट्री है। तो आप ऊपर से भी इसको डील कर सकते हो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। बात समझ में आ रही? हालांकि उसने तो कंप्लीट बोला है, ये पूरा बोला है, क्योंकि हम बोले ऊपर का ही दोनों इक्वल हो जाए तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी, नीचे वाला भी तो इक्वल है ही, ट्वाइस करना पड़ेगा, क्या फायदा, हमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है। तो हमने किया क्या, तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे। हमने लिखा कि इंटीग्रेशन 0 to a, इसको इंटीग्रेट करेंगे इस कर्व को। आपने लिमिट किसके लॉन्ग लिया है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x चाहिए होगा, दैट इज √x dx इज इक्वल टू a to 4। अभी भी ये एरिया कौन सा है? पैराबोला ही बाउंड कर रहा है, तो यहाँ पे भी √x dx इंटीग्रेट कर लेते हैं। x रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, लिमिट पुट कर लेंगे 0 to a। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया, x रेज टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, लिमिट a to 4। 2/3 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा? a रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ से क्या आएगा?
a raised to the power 3/2 माइनस 4 रेज टू द पावर 3/2। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ। ये उल्टा हो गया ना, यहाँ प्रॉब्लम है। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो यहाँ से हमने लिया 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस a रेज टू द पावर 3/2। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, वे की वैल्यू निकाल ही सकते हो आप। ट्वाइस ऑफ a रेज टू द पावर 3/2। इसको 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, दैट इज 8। a की पावर 3/2 हमारा आ जाएगा 4। 4 को फिर से हमने लिख लिया 2 स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2/3। इधर पावर 3/2 इधर आता है तो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 4/3। अब इसको जैसे लिखना चाहें आप कि 16 रेज टू द पावर 1/3 या जो भी है 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3, जो भी लिखना है वो लिख लीजिए। ठीक है कृतिका? अनम्यूट करो और यस नो बता दो। यस सर। ठीक, ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का है, इसलिए आपको एनसीईआरटी बोला था कि थोड़े से क्वेश्चन है, आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इसमें है नहीं, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई दूसरी बुक करोगे तो टाइम भी लगेगा और आना भी नहीं है आपके पेपर में। तो जो डिलेटेड पोर्शन है वो आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना है वो। चलिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना ले रहा हूँ, थोड़ा सर्कल और बड़ा कर देता हूँ। ये सर्कल है हमारा, उसने दिया है इस बारी एरिया। मैं क्वेश्चन लिखूं यहाँ कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x² + 4y² is equal to 9, which is interior to the parabola x² is equal to 4y। तो इस सर्कल का सेंटर क्या, तो सेंटर हमारा आपको दिख ही रहा है 0 0। और इसकी इक्वेशन को आप कैसे लिख लोगे, x² + y² इज इक्वल टू 9/4, मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब रेडियस क्या है, रेडियस इज 3/2। रेडियस 3/2 है तो यहाँ कहाँ कट कर रहा है, 3/2 पे यहाँ कहाँ कट करेगा, 3/2 पे ये कहाँ 3/2, ये -3/2, ये आ गया आपके पास। और x² इज इक्वल टू 4y, कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला यहाँ बना लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा, ओरिजिन से पास करेगा, इसको ऐसे कट करके यहाँ से चला जाएगा। अब उसने कौन सा रीजन आपसे पूछा है, उसने जो एरिया निकालने को कहा है वो इंटीरियर टू द पैराबोला एंड सर्कल, मतलब ये। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये एरिया है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का। इसके लिए हमें ये दोनों जो है वो चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला काम क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू होना चाहिए, इसलिए सिर्फ x निकाल लेते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की तो जरूरत होती नहीं जब x के लॉग निकालते हैं आप। तो हमने y की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। y की वैल्यू क्या है, तो y हमारा x²/4, तो मैंने लिखा 4x² + 4, y की जगह हमने लिख दिया x²/4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9।
यहाँ से देखिए क्या आया, 4x², यहाँ से आ जाएगा ये x रेज टू द पावर 4, 16 आएगा, इस 4 से कट हो जाएगा तो ये 4, दैट इज इक्वल टू 9। फाइनली ये आ गया x रेज टू द पावर 4 प्लस 16x² माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर चाहिए, तो हमने लिखा x4 18x² माइनस 2x² माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 0। x² कॉमन ले लिया तो x² प्लस 18, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x² माइनस प्लस 18, x² प्लस 18 तो 0 हो ही नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई +√2। इसका मतलब ये कहाँ पे कट कर रहा है, +√2 एंड -√2 पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, वो जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, √2 पे, और इधर कहाँ आएगा, -√2। तो हमें लिमिट मिल गई। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू -√2 टू +√2 upper curve, that is √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², नीचे निकालेगा फंक्शन ऑफ x, ये रहा, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेना, माइनस लोअर कर्व, ये भी फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो x² इज इक्वल टू 4y है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज x²/4 dx। बस ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। मुझे लगता है यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है कृतिका, यस सर। यस सर, नो, ओके। चलिए एक और इसका क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय find the area bounded by curves x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y² एंड x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। ये भी बोर्ड एग्जाम में खूब आता था पहले, तो वो बात ही नहीं रही। तो ठीक, चलो सिरन। एक सर्कल क्या है आपका, एक सर्कल है ये वाला, इसका सेंटर 0 0 एंड इट इज पासिंग थ्रू 1 1। तो इस वाले सर्कल की सेंटर की बात करें हम, तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारा 0 0 है, और रेडियस क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये कहाँ से पास करेगा, यहाँ 1 से, यहाँ -1 से, ये +1 से, और ये -1 से। इस वाले सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर क्या है, 1 0, और रेडियस क्या है, तो इज इक्वल टू 1 था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 1 है, हाँ। तो ये उसका सेंटर हो गया, और 1 रेडियस है तो कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा 0 0 से, इधर से, और इधर कहाँ से पास करेगा, इधर 2 से कहीं पास करेगा। तो कोशिश करता हूँ अगर इसी से ड्रॉ हो जाए तो इससे बना लेता हूँ। ऐसा कुछ बन जाएगा।
अब इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, बीच का एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है, तो बीच का एरिया जो है वो ये वाला एरिया हो गया। तो क्या सिखाया था कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये नीचे जाके इसको मीट करेगा यहाँ, और सिमेट्री है, ऊपर का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया नीचे का होगा। तो ये ऊपर वाला एरिया निकालना है और उसका डबल कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बड़ा अजीब सा लाइट कलर है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, y की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, क्योंकि बार बार आपको पता है कि भाई आप x की वैल्यू चाहिए आपको, y हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ से वैल्यू निकाली और यहाँ उठा के पुट कर दी। इसको ओपन किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हाफ। तो इसका मतलब ये जहाँ मीट कर रहा है वो पॉइंट क्या है हमारा, हाफ। अब 0 से हाफ तक ये वाला सर्कल जो है ये एरिया बाउंड कर रहा है, और हाफ से लेके 1 तक ये वाला सर्कल ये एरिया बाउंड कर रहा है। तो एरिया अब निकालें तो देखिए कैसे लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस, पहली लिमिट ली हमने 0 टू हाफ, कौन सा वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, और इस वाले सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। फिर आ जाते हैं कहाँ, हाफ से लेके 1 तक, कौन सा वाला सर्कल, ये वाला सर्कल। इसकी इक्वेशन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन तो आसान है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज करोगे और एरिया निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, और किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम मिल रहे हैं कब, 25 को। तब तक आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए और जो प्रॉब्लम है वो पूछते रहिए। विनय मित्तल 6th तो हो ही गया तुम्हारा शायद, हाँ हो गया। तो टाइम याद रखो और कैंपस प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन करके चेक कर लेना है, कोई दिक्कत हो तो कुलविंदर सर को फ़ोन कर लेना है। और ये 25 को 1 o'clock हम लोग मिल रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स तब तक निकाल के रखिए। ठीक है, किसी को कोई बात कहनी हो तो पूछ ले। ईशा आज भी लेट, अपनी प्रॉब्लम्स निकाल के रखिए, और रिलेशन फंक्शन मेरे दिमाग में है वो मैं रिवाइज करा दूंगा, कुछ है नहीं, थोड़ा सा समझ लोगे आप, हो जाएगा उसी से। तो मिलते हैं आपको 25 को 1 o'clock, जितनी देर की क्लास आप रखना चाहें उतनी देर की रख लेंगे उस दिन। ठीक है, डन।